आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसने लाखों सी एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ते हुए पहली अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई कर लिया। सो अभिषेक, वेलकम टू द शो। मुझे आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स सीए बनने की दौड़ में शामिल होते हैं और लाखों स्टूडेंट्स का ही हर साल सपना टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स को आइडियली कुछ स्किल सेट्स होते हैं जो हर सीए प्रेफर करता है या बताता है। दैट इज वी से कि यू शुड हैव अ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड अलोंग विद द स्मार्ट वर्क। Friends, some of the significant questions were discussed in the last episode, and there is much more to be discussed in this episode. So, without wasting the time, let's dive into the video. Internship or articleship is the essential part of to become a CA. एक स्टूडेंट को कैसे पता चले कि इस सीए इंस्टीट्यूट से या इस सीए कंपनी से हमें आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप करनी चाहिए, दिस विल बी फेवरेबल फॉर आवर करियर और नॉट, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करें? देखिए मोहित जी, जब भी स्टूडेंट एंटर करता है सीए करिकुलम में या सीए बनने की सोचता है तो वो उसको इतना नॉलेज नहीं होती सीए के बारे में। मैंने भी स्टार्ट की थी सीए करनी, तो इतना पता ही नहीं था कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आप जब जाते हो किसी छोटी फर्म से करते हो या मीडियोकर फर्म से करते हो तो वहां पे आपको उस लोकेलिटी का काम मिलता है या कुछ डाइवर्सिफाइड वर्क सीखने को मिलता है। लाइक आप टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स भी कर रहे हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो क्लाइंट्स की, आप जीएसटी भी देख रहे हो कुछ क्लाइंट्स का, आप कुछ क्लाइंट्स का स्टैट ऑडिट भी कर रहे हो, तो आपको ये सारा डाइवर्सिफाइड वर्क मिलता है। राइट। तो ये हमारी कुछ मीडियोकर फर्म्स होती हैं जो मोस्टली हर सिटीज में टायर 2 टायर 3 सिटीज में होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं हमें थोड़ा और अच्छा सीखना है या और बड़ी फर्म में जाना है, तो टॉप 20 हमारी फर्म्स होती हैं जिसमें ग्रैंड थॉर्टन आती है, वीडियो आती है, मजार्स आती है, लूथरा है एंड न्यूमरस फर्म्स आर देयर। फाइन। सो यहाँ पे बच्चा जा सकता है। यहाँ पे बच्चों के पास स्टिंट्स मिलती हैं। स्टिंट्स इज बेसिकली वहां पे तो क्या है कि बच्चा रोज बैठ के मीडियोकर फर्म में अलग अलग काम डेली कर रहा है। वहां पे क्या होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट 3 कैटेगरी में तो कुछ सीख पाए। तो उसमें वो क्या करते हैं कि 1 साल आपको स्टैट ऑडिट में डाला, आप वो स्टैट ऑडिट की फीस बड़ी फर्म की बता रहे हैं, छोटी फर्म की बता रहे हैं? ये हम टॉप 20 फर्म्स हैं हमारे, तो वो यूजुअली ऐसा स्टिंट्स का प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि 1 साल बच्चा एक कैटेगरी का काम सीखेगा, स्टैट ऑडिट सीखेगा, 3 साल में 3 स्टिंट्स वो सीख सकता है। अदरवाइज अगर बच्चे का मन है कि नहीं उसे एक ही चीज समझ आ गई और उसमें उसी में काम करना है तो ही कैन कंटिन्यू ओवर दैट। ओके। एंड इसके बाद हमारे पास बिग फोर्स आती हैं। राइट। बिग फोर्स में हमारी ईवाई है, केपीएमजी है, डेलॉयट है और पीडब्ल्यूसी है। ये बेसिकली 4 फर्म्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे हैं एंड इंडिया में काम करती हैं एज अ बिग फोर। मेजर जो स्टैट ऑडिट्स का हमारा पोर्टफोलियो है इंडिया का लिस्टेड कंपनीज का, वो बेसिकली ये 4 फर्म से ऑडिट करती हैं। ओके। हाँ। तो बेसिकली अगर बच्चे को बहुत स्पेशलाइजेशन जाना है और उसको है कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही जगह काम करना है और बहुत ही अच्छी फर्म से काम करना है, बिग फोर तो उसके लिए तो ऑब्वियस रिकमेंडेड है कि आप बिग फोर में एंटर करो। ठीक है। आप डोमेन सेलेक्ट करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ाई करी है उसमें आप देखो कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ऑडिट या अकाउंट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली आप स्टैट ऑडिट में जाइए। अगर आपका कुछ फाइनेंस रिलेटेड में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वी हैव अ सब्जेक्ट एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपका उस डोमेन में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप वैल्यूएशंस की तरफ या मर्जर एंड एक्विजिशन की तरफ जाने की तरफ गई है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टैक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपका टैक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स इज देयर, इनडायरेक्ट टैक्स इज देयर, सो अकॉर्डिंगली आप उस डोमेन में ट्राई करो एंटर करने की। रेस्ट जो आपके जस्ट इमीडिएट सीनियर्स होते हैं, आपको उनसे भी डिस्कशंस करनी चाहिए। रेगुलर यू शुड बी इन टच विद योर सम सीनियर, ओके, कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करके वो गलती करने से बच सकते हैं। वो गलती करने से बच सकते हैं, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड करता है। उनका इंटरेस्ट ये है तो इसी फील्ड में जाना चाहिए या दिस कंपनी विल बी बेस्ट फॉर देम। राइट। अगर उनका इंटरेस्ट ये है तो देन दिस डिपार्टमेंट विल बी बेस्ट फॉर देम। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन और देता है हमारा आईसीआई, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो 1.5 ईयर और 2 इयर्स अपना एक सीए फर्म में या फिर बिग फोर्स, दीज ऑल आर सीए फर्म्स, तो किसी में भी एक जगह अपना 2 इयर्स की आर्टिकलशिप पूरी करके दे कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ओके। दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा मन है कि यार अभिषेक अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखेंगे, अब आपने 2 साल काम कर लिया, आपको नॉलेज गेन हुई, आपने वीडियोस देखी, आपने अंडरस्टैंडिंग ली, मार्केट स्टडी करी, तो आपको लगा कि हाँ ये फील्ड है जो मुझे सीखने का मन है या फिर मैं फ्यूचर में यहाँ काम कर सकता हूँ, तो उसमें इंस्टीट्यूट ऑप्शन देता है कि आप जाइए इंटरव्यू दीजिए ऐसी फर्म्स में या ऐसी कंपनीज में जो ये काम कराती हो। ठीक है। सारी बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, सबके पास ऑप्शन होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक की
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं जी। दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू कैन ऑल्सो कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ योर आर्टिकलशिप। बेसिकली वो 3 साल के पीरियड को आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दिया, 1 ईयर बेसिक ट्रेनिंग एंड सेकंड एटलीस्ट 1.5 ईयर ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एंड देन इफ यू वांट टू कंटिन्यू कि नहीं आपका मन कर रहा है कि हाँ प्रैक्टिस इज अ गुड वे टू गो, तो वो वहीं कर सकते हैं। अदरवाइज 1.5 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हो एंड वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए होगी जिनका थोड़ा माइंडसेट है कि उन्हें आगे सर्विस में ही जाना है और पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्री में। ओके, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राइट। So next question is what are the core subjects to be studied in CA? जैसे आपने बताया था financial management is one of the subject, तो इस तरह के कुछ और subjects भी होंगे जो core subjects इनको बोला जा सकता है CA के लिए? So for subjects basically subjects are divided 8 subjects near about in our both intermediate and final level. And nearby subjects are same. First and the common subject is financial reporting FR, which we say accounting. Right. In a layman's language. It is accounting. Otherwise, the name is financial reporting. Okay. So first subject is that, and you are pretty much clear कि basically जो लोग accounts बनाते हैं और फिर कंपनी के बैलेंस शीट और P&L बनाते हैं, तो उनके लिए वो सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है। उसके बाद आगे मूव करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं, तो एक वो सब्जेक्ट आता है जो कि मोस्टली जो कंपनीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग में होती है उनके लिए यूज होता है सब्जेक्ट। तो उसमें बेसिकली कॉस्टिंग एंड उससे रिलेटेड मैनेजमेंट की चीजें, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट एफिशिएंसी की चीजें पढ़ाई जाती है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो बेसिकली आपका आप ये कह सकते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट्स की साइड जाना है आपको ये डिसाइड करना है कहीं इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्या रिटर्न आ सकती है, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मार्केट, द कंप्लीट स्टॉक मार्केट। तो वो स्टडी के लिए हमारे पास एक एसएफएम सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, दोनों लेवल्स पे, इंटरमीडिएट भी फाइनल भी। इंटरमीडिएट इज जस्ट अ बेसिक वर्जन ऑफ फाइनल, यू कैन ट्राई कि इफ से इंटरमीडिएट हैज अ कोर्स कंटेंट ऑफ 10% तो फाइनल इज हैविंग 100%, राइट। तो आप उस लेवल पे आप उसे जज कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आता है लॉ। लॉ इज कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट एंड ऑल द रिलेटेड अलाइड लॉज। ओके, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल पे भी वो पढ़ाया जाएगा एंड फाइनल लेवल पे उसका पूरा वर्जन पढ़ाया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में हमारा इंटरमीडिएट में ट्रेलर है और वहां पूरी पिक्चर है वहां पर। तो एग्जांपल की तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के इंटरमीडिएट में 100 या 120 सेक्शंस कवर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, तो फाइनल में वो पूरा कंपनीज एक्ट की मोटी बुक कवर्ड होती है, वो पूरी कवर। हाँ, तो इस तरीके से चलता है। उसके बाद हमारा ऑडिट सब्जेक्ट आता है। ऑडिट तो मतलब सीएस का वेसल्स में भागता है ऐसे कहते हैं। अगर ऑडिट नहीं होगा तो क्या होगा? तो मतलब सीए का मेन डोमेन इज ऑडिट। जहां तक मुझे ध्यान है कि प्रोफाइल भी ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, इस तरह के प्रोफाइल होते हैं जनरली सीए के। तो ऑडिट आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा, कोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जिसके लिए सीएस को सब मार्केट में रीच आउट करता है, दैट इज टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। सो ये सब हमारा मेन कोर्स कंटेंट है। अब ओवर द पीरियड आईसीआई कुछ और एडिशंस कर रहा है, लाइक आईसीआई ने इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करी है फॉर इंटरमीडिएट कि बच्चे को वहां की भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब हमारा डाइवर्सिफाइड होगी या फिर फाइनल में वो इंटरमीडिएट में होगी। अब फाइनल में आईसीआई ने और इंप्रूवमेंट करी कि बच्चे को और थोड़ा हमें एक्सपोजर देना है, इससे काम नहीं चल रहा है। सो उन्होंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। वहां पे उन्होंने और 8 कैटेगरी के पेपर्स खोल दिए, लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर जैसे मैं हूं, मुझे पसंद आया कि मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, सो आई शुड गो फर्दर डीप इनटू दिस। तो उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया 100 मार्क्स का, इंटरनेशनल टैक्सेशन। राइट। वो ऑप्शनल है, आपका मन है उसे ऑप्ट करो, अदरवाइज 7 सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर, लाइक इकोनॉमिक लॉज इज देयर, आर्बिट्रेशन कोर्स इज देयर, समवन इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी तो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। ओके, सो लाइकवाइज आईसीआई ने और ऑप्शंस खोल दिए, मतलब आप स्पेशलाइजेशन करो, आईसीआई इज देयर फॉर यू। ओके, this was not completed yet. There is much more to learn in the upcoming episode of this Career Talk Show. So stay tuned with Career Jano.